तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली उस फेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड को विरोध करना बंद कर देता है और चुपचाप बैठ जाता है। और वहीं जो यू जुआन ने उसको एक कॉन्च दिया था यानी टोकन, उसमें से भी एक नीली एनर्जी इसके कंठ के आसपास दिख रही थी। अब आगे जो नीली लाइट थी जो उस सी ऑफ टोकन से आ रही थी जियान के फोरहेड पर इकट्ठा होने लगती है। इधर ये जो फेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड रहता है ये काफी खुश होता है कि ये जियान के दिमाग पर कंट्रोल पा लिया है। जैसे माना जा सकता है कि इसका पुनर्जन्म हो रहा है, ऐसा ये सोच रहा था। इसका जो लाइट ग्रुप रहता है, मतलब फेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड ने कुछ लाइट भेजी थी दिमाग के सेंटर में जियान के। जब ये जियान के सेंटर में पहुंचता है तो उसे यहाँ पर एक मिस्टीरियस लाइट ग्रुप दिखाई देता है जियान के ब्रेन में। ये जो जियान की मिस्टीरियस लाइट रहती है वही ब्लू लाइट रहती है जो यू जुआन ने दिया था, और ये तुरंत ही इस ग्रीन पावर को चारों तरफ से घेर लेती है। ग्रीन पावर इसको फील करता है और ये काफी तेजी से जियान के दिमाग से बाहर निकलने लगता है। जियान के जो कोर इंक्रिप्शंस रहते हैं यानी मैजिक मूवमेंट, वो भी समय प्रकट हो गए रहते हैं। ये जो ग्रीन पावर रहती है फेरी इमॉर्टल वाली, ये बाहर आ गई रहती है अब तक। फाइनली जियान अपनी बॉडी पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड अब जियान के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। जियान इस दौरान उस मिस्टीरियस कॉन्च को यानी ब्लू लाइट को थैंक्स बोलता है। जियान का जो कोर इंक्रिप्शन रहता है जो उस दिमाग पर जियान के मतलब ऊपर पहुंच गया रहता है, धीरे धीरे इसके नी गोंग वांग में वापस लौट आता है। फाइनली जियान अपनी आंखें खोलता है और ये जो ग्रीन लाइट थी फेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड के, उसको बोलता है तुम मेरे दिमाग पर काबू पाना चाहते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ ये जो ग्रीन लाइट है इस फेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड की, ये क्या सच में वो बस फोर्स है या एक सोल है। फाइनली जियान देखते हैं ये जो ग्रीन लाइट थी धीरे धीरे कम होने लगती है और इसमें से एक ह्यूमन लाइक वुमेन प्रकट हो जाती है। वुमेन काफी ज्यादा सुंदर रहती है, चेहरे पर कुछ विंड टाइप के मार्क्स रहते हैं। जियान इस औरत से मतलब बिल्कुल भी ह्यूमन ऑरा फील नहीं कर रहा था क्योंकि इसका जो स्पिरिचुअल और सोल फोर्स था काफी पावरफुल था, इसलिए इसको फील करने की कोशिश कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अब स्माइल करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है अब इसने अपना ओरिजिनल शेप दिखाई दिया है। लॉन्गी भी इस लड़की को देखता है और कहता है हंसते कि अच्छा तो ये एक एनर्जी बॉडी है। औरत इस दौरान लॉन्गी को बोलती कि मैं तुम्हें ही इसके लिए मतलब अपने एनर्जी बॉडी के लिए थैंक यू बोलती हूँ। लॉन्गी भी सरप्राइज हो जाता है इसके सब सुनकर। बताने लगती है कि जो तीनों इमॉर्टल वॉरियर ने मेरे अंदर जो पावर स्टोर किया था वो काफी कम था, पर मैं सीक्रेट रियल में रहने के कारण धीरे धीरे वहाँ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगी। के बाद में मुझे ये मतलब मेरा फॉर्म मिला है। ये औरत जो थी बिल्कुल भी जियान और बाकी से यहाँ पर डर नहीं रही थी। लॉन्गी इसकी बात को सुनकर कहता है तब तो मुझे मतलब तुम्हें मुझे सच में थैंक यू बोलना चाहिए, पर अब तुम एग्जिस्ट नहीं करोगी। और ये स्माइल कर रहा था। ये तुरंत इसको इस पर मतलब इस लड़की पर अटैक कर देता है। औरत भी लॉन्गी के अटैक को देखकर हंस रही थी, तभी गोल्डन ड्रैगन किंग लॉन्गी को रोक देते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत ही इस लड़की से पूछते तुम्हारे में और ये जो मिस्टीरियस उल्का पिंड इनके बीच में क्या रिलेशन है। वुमेन काफी ज्यादा खुश हो जाती, मतलब एक अलग ही हंसी हंसती बोलती अच्छा तो आपको पता ही चल गया। औरत इसीलिए इतना ज्यादा एरोगेंट थी क्योंकि उसे इस मिस्टीरियस मेटियोराइट यानी उल्का पिंड के बारे में पता था। औरत भी स्माइल करती और कहती तो आप ही हो वो गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन क्लैन के जिनका नाम इतना अलग लेवल पर था। सच में आपको मानना पड़ेगा, आपकी बॉडी नहीं है फिर भी आप इतना ज्यादा पावरफुल हैं। फिर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है और कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो आप लोग यहाँ पहुंच भी नहीं सकते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं अगर तुम ये जानती हो तो तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हें आराम से मार सकते हैं। ये कहती है हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए मेरा मिशन यही था कि मैं एक सच्चा इंसान ढूंढ सकूं इस फेरी स्वॉर्ड के लिए। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग गुस्सा होते हैं, फिर भी ये कहते कि आप लोग कोशिश कर सकते हो पर मुझे नहीं हरा पाओगे। उसके बाद औरत जो रहती बताती है कि क्या तुम लोग को पता है कि ये फेरी स्वॉर्ड क्यों टूटा हुआ है। जियान कहता है मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि ये स्वॉर्ड पूरा नहीं है। बताने लगती कि ये जो इमॉर्टल स्वॉर्ड है बेसिकली वो जो तीनों इमॉर्टल फाइटर्स थे उन्होंने एक उल्का पिंड से ही जो आसमान से धरती पर गिरा था उसी को यूज करके बनाया था। उनको ये बनाने में 10 साल लग गए थे। समय गोल्डन ड्रैगन किंग का ध्यान उसी 10 मीटर दूरी पर उल्का पिंड पर रहता है। बताती है कि अगर इस इमॉर्टल स्वॉर्ड को कंप्लीट करना है तो इसे ये मेटेओराइट को उगलना ही मतलब निगलना ही पड़ेगा। लॉन्गी भी ये सुनकर थोड़ा अलग ही दृष्टि इस पर दे रहा था। वुमेन कहती है कि मैं इसको पूरा नहीं निगल सकती हूँ, मुझे बस इसका 1/10वां हिस्सा ही चाहिए। कहती है कि अगर ये टेम्पर्ड हो गया अच्छे से तलवार तो ये आराम से जो टॉप लेवल के इमॉर्टल वेपन्स हैं ह्यूमन वर्ल्ड में उसमें गिना जा सकता है। अगर बात किया जाए तो जो इमॉर्टल स्वॉर्ड है उनको 108 टाइप में रखा जाता है। ये सुनकर जियान एक बार को दहल जाता है। अब सोच रहा होता है इसका जो एंशिएंट रूलर है शायद इस इमॉर्टल स्वॉर्ड से अब ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, कमजोर पड़ेगा। जियान का एक अलग ही ऑब्सेशन आ जाता है, ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर को होल्डर करता है, उसमें अपने जो स्ट्रेंज फायर रहते हैं उसमें से निकलने लगते हैं। जियान का ध्यान उस समय उस पूरे जो मिस्टीरियस मेटेओराइट थे उल्का पिंड पर उस पर था। जो ये आग निकल रही थी इसके एंशिएंट रूलर में से वो इमॉर्टल स्वॉर्ड से भी कही जाता थी। जियान को लगता नहीं कि इसका एंशिएंट रूलर इतना ज्यादा लालची होगा इस उल्का पिंड के लिए। लड़की कहती है आप लोग को जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर आप मुझे मारना चाहते तो ट्राई कर सकते हो। ये बिल्कुल भी इनसे नहीं डर रही थी। जो जियान रहता है वो अपने मन में कैलकुलेट कर लेता है कि ये जो मिस्टीरियस
उल्का पिंड है इसमें लाइफ फोर्स है, तो शायद इसका जो एंशिएंट जुआन रूलर है वो भी अच्छे से टेम्पर्ड हो जाएगा, मतलब इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद जियान फाइनली इस लड़की से कहता है ठीक है हम फिर कॉपरेट कर लेते हैं। ये लड़की कहती है मैं तुम ह्यूमंस पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इससे कहता है अगर तुम हमें इस मिस्टीरियस मेटेओराइट का सीक्रेट बता दो तो हम तुमसे 1/10वां हिस्सा इसका शेयर करने के लिए तैयार हैं। लड़की भी स्माइल करती है और कहती है ठीक है। इस दौरान ये अपने होंठ काट रही थी। लड़की कहती है अगर तुम मुझे धोखा दिए तो याद रखना मुझे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जियान कहता है उसके बारे में तुम मत टेंशन लो। जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तब ये लड़की कहती है इतना ज्यादा खुश मत हो, यह मेटेओराइट कोई आम चीज नहीं है, पहले ट्राई करते हैं। ये वुमेन कहती है शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो फेरी स्वॉर्ड है इसको बनाने के लिए जो उल्का पिंड यूज़ किया गया था शायद यहाँ पर जो सामने वाला उल्का पिंड है उसके बराबर या उससे कमज़ोर भी हो सकता है। अगर बात की जाए तो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड के 10 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर होते हैं। कहती है इस उल्का पिंड को द सोर्स ऑफ लाइफ स्टोन भी कहते हैं। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, हेवन, अर्थ और प्रोफाउंड। ये शायद जो है अर्थ लेवल के पीक पर है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं हालांकि ये जो लाइफ जो सोर्स स्टोन है मेरे लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है, पर ये क्योंकि मेरा डिसाइपल है इसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। बेसिकली इस लड़की को समझा रहे थे कि ज्यादा होशियार मत बनो। लड़की फिर बताती है ये जो सोर्स स्टोन है इससे तो वेपन्स तो बना ही जा सकते हैं, पर इसके साथ कोई भी इंसान अपने पावर को रिस्टोर भी कर सकता है, रिस्ट्रेंथ को। और लॉन्ग ही भी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लॉन्ग ही जानता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग सामने है इसलिए चुपचाप रहता है। ये सोचता है जब जियान गोल्डन ड्रैगन किंग को रिवाइव कर देगा उसके बाद ये भी तब बाहर आ सकता है और अपने आप को रिवाइव करवा सकता है जियान से। फिलहाल इसको जियान के एंशिएंट स्वॉर्ड रूलर में ही रहना पड़ेगा। तो मेटेओराइट था इसके जो 10 मीटर का स्पेस था काफी अलग ही था, स्पेशल था। ये लड़की बताती है कि इसे ब्रोकन स्पेस भी पास्ट में कहा जाता था। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग पत्थर उठाते हैं छोटा सा और इस मेटेओराइट की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही ये इस मिस्टीरियस मेटेओराइट के यानी उल्का पिंड के 10 मीटर के रेंज में पहुंचता है, हालांकि इसमें गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर था फिर भी ये तुरंत ही चूर चूर हो जाता है। देखकर जियान भी तंग रह जाता है। अगर यहाँ पर इंसान भी उस 10 मीटर के अंदर प्रवेश करे तो शायद इंसान का भी कच्चूमर निकल जाए। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसे और कहते हैं सच में ये एक ब्रोकन स्पेस है। बताते हैं जियान को कि जो ब्रोकन स्पेस होता है इसमें कोई पावर नहीं होता है, पर कोई भी पावर अगर इसके अंदर प्रवेश करे तो ये इसे तुरंत ही रिपेल कर देती है। कोई भी चीज इसके अंदर प्रवेश करे तो ये ब्रोकन स्पेस उसको तुरंत ही अपने प्रेशर से एकदम कच्चूमर निकाल देती है उसका। ये ब्रोकन स्पेस भी है तो क्या, पर इनको इसके आगे तो जाना ही पड़ेगा अगर मेटेओराइट को हासिल करना है। लड़की बताती है अगर इस ब्रोकन स्पेस को तोड़ना है तो एक स्पेस लेवल की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे ये बात सुनते हैं मानो इनकी आंखें एकदम निराश हो गई हों, क्योंकि लॉन्गी के पास फायर एट्रीब्यूट था, जियान के पास फायर और वुड था, इनके पास भी यानी गोल्डन ड्रैगन किंग के पास भी मेटल पावर था, स्पेस एट्रीब्यूट तो इनके पास भी नहीं था। तभी इस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। तभी लड़की कहती है मुझे मेरी तरफ मत देखो, मैं तो एक रेजिडुअल पावर हूँ, बस फोर्स हूँ। के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं फिर मुझे लगता है ट्राई ही करना पड़ेगा अटैक करके, क्या मैं इसको ब्रेक कर पाता हूँ। ये बोलते हैं अपने मन में कि अगर इनका स्ट्रेंथ इनके पीक पर होता तो शायद इनको ये सोचना भी नहीं पड़ता, मतलब ये इसको आराम से तोड़ देते थे। जियान तभी कहता है स्पेस एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल, मेरे पास एक रास्ता है। ये लड़की भी जियान की तरफ एक अलग ही पजल्ड नजर से देखने लगती है। इसको इसके अंदर से मतलब जियान के अंदर से ये बिल्कुल भी स्पेस पावर फील नहीं कर रही थी। इतना बोलने के बाद ही जियान मतलब ये जब भी बोलता है कि मेरे पास स्पेस एट्रीब्यूट की फाइटिंग स्किल्स हैं, तुरंत ही अपने पाम पर कुछ तो एक्शन करता है। तुरंत यहाँ पर एक स्पेस शटल दिखने लगता है। वही टेक्निक रहती है जो वो हेवनली वुल्फ किंग ने जियान को सिखाया रहता है। लड़की जब देखती है इस सीन को तो ये भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जियान मतलब अचानक से गायब होकर थोड़ी दूर पर प्रकट हो जाता है और खुश था। तभी ये लड़की कहती है तुम्हारा जो टेक्निक है सच में एक स्पेस एट्रीब्यूट का फाइटिंग स्किल है, पर ये एनफ नहीं है। ये जो ब्रोकन स्पेस का पावर है और भी ज्यादा पावरफुल है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं अब तो मैं भी शायद कुछ ना कर पाऊं। ये लड़की जियान से कहती है क्योंकि तुम्हारे पास ये स्पेस फाइटिंग स्किल है तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, पर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता हो तो। पर बात की जाए इस ब्रोकन स्पेस की तो इस पे तो डाउजियन वो लेवल के भी वॉरियर आने में डरते हैं। अपना जियान कहा डाउडी 4 स्टार के मिडिल स्टेज में जियान बिल्कुल भी इससे थोड़ा भी टच हुआ तो इसका मरना पक्का था। लड़की कहती है अगर हमारे पास मतलब 2 लोग ऐसे होते जो स्पेस टेक्निक जानते तो शायद ये इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसे जियान ये सुनता है अपना ये एंशिएंट स्वॉर्ड रूलर को जमीन पर रख देता है, मेडिसिनल पिल्स खाता है, अपना जो पूरा स्ट्रेंथ था उसको रिकवर करने लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अब समझ जाते हैं जियान क्या करने वाला और ये जियान की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। तो जियान अब अपना इमॉर्टल लेवल का मॉर्टल लेवल सोल पावर यूज करने वाला था। जियान तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर जो उसके सोल रियल में रहता है उससे कम्युनिकेट करने लगता है। कुछ ही सांस में अपनी आंखें खोलता है और स्माइल करता है। ये लड़की भी मानो इसकी आंखें जैसे बाहर निकल आएंगी, क्योंकि अब जियान यहाँ पर 2 दिख रहे थे। लड़की भी नहीं बता सकती थी इसमें रियल कौन है और फेक कौन है। दूसरा वाला जियान कहता है कि मैं काफी समय से सोल रियल में हूँ, अब इतने दिनों बाद तुमने मुझे याद किया है। अपना जो ओरिजिनल जियान रहता है इसे कहता है क्योंकि मैं ऐसे जगह पर था इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं बुलाया। ये वुमेन जो रहती तुरंत ही पूछती है तुम दोनों में से ओरिजिनल जियान कौन है। यहाँ पर एक जियान जो था वो ब्लैक कपड़ों में था और दूसरा व्हाइट में। व्हाइट जियान तुरंत ही कहता है क्या फर्क पड़ता है कौन रियल है कौन फेक है। इसलिए जो व्हाइट जियान था वो ओरिजिनल जियान था और जो ब्लैक जियान था वो अवतार था सोल पावर का। इसके बाद जियान कहता है ठीक है मास्टर अब शुरू करते हैं।
क्योंकि अगर जियान अपना फुल पावर यूज करे यहाँ पर, मतलब अगर किसी बंदे से फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 4 स्टार डाउडी के जियान हो गए और साथ में इसका एक इमॉर्टल बॉडी, तो ये आराम से एक 6 स्टार डाउडी से फाइट कर सकता था। ये भी अब देखकर थोड़ा हैरान था कि एक बंदा जब उसका सोल पावर मॉर्टल रियल में पहुंच जाता है डाउडी के, तो वो आराम से क्लोन बना सकता है। आज मैंने इस चीज को देख भी लिया। लड़की भी फिर कहती ठीक है फिर शुरू करते हैं। इसके बाद ये जो वुमेन रहती है फेरी स्वॉर्ड का जो कुछ पावर रहता है एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका भी पावर अब 7 स्टार डाउडी में पहुंच जाता है। ये कुछ ही समय के लिए था। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान से कहते हैं अगर तुम्हें थोड़ा भी दिक्कत हो तो तुरंत ही वापस आ जाना। जियान भी हाँ में सर हिला देता है। जियान भी जानता था कि अगर ये लाइफ स्टोन पा ले तो ये इसके मास्टर के लिए भी काफी अच्छा हो सकता था उनके स्ट्रेंथ की रिकवरी में। वो किसी भी हाल में इस लाइफ स्टोन को पाना चाहता था। इस दौरान मतलब जियान जब अपना प्लान तैयार कर रहा था तो गोल्डन ड्रैगन किंग लॉन्गी और ये औरत भी रहती है इस सैटर्ड स्पेस पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। इससे जियान पर पड़ने वाला प्रेशर काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाने वाला था। इनका अटैक जैसे ही इस लाइफ स्टोन के 9 मीटर के रेंज में पहुंचता है, ये अटैक तुरंत ही ऐसा लगता है पाउडर में बदल गया हो। इसके बाद ये जो व्हाइट अपना जियान रहता है ओरिजिनल जियान एक बार फिर से वो स्पेस शटल क्रिएट करता है। इस स्पेस शटल के थ्रू दूसरा वाला यानी क्लोन जियान अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था अपने व्हाइट जियान के भी फोरहेड पर पसीने आ रहे थे। वो तो अलग ही मतलब पसीने में था। जियान अपने दांत चबा रहा होता है क्योंकि ये फील कर रहा था इस प्रेशर को। इस अवतार को कुछ भी होता है तो जियान भी डैमेज होगा। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग वगैरह भी अपने अटैक को लगातार लॉन्च कर रहे थे। सर ये जो लाइफ स्टोन रहता है इसमें से एक लाइट निकलने लगती है। इसे भी समझ में आ गया था कोई तो इसकी तरफ अटैक कर रहा है। इस दौरान इस लाइट के बावजूद जो स्टोन रहता है इसमें से कुछ बूंदे गिरती हैं। बूंद गिरते ही मतलब जमीन पर कुछ पौधे उगाते हैं काफी तेजी से, मतलब इनका ग्रोथ भी होने लगता है। इनमें से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ये देख करके मानो उनकी आंखें ही एकदम बाहर आ गई हों। ये तो टेस्ट ऑफ रियल में है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अब समझ जाती है जो लाइफ स्टोन है इसका जो पावर है ओरिजिन है काफी भयंकर है। इसलिए अपना एक डोमेन क्रिएट कर रहा था और डोमेन वही क्रिएट कर सकते हैं डाउ जियान लेवल के भी ऊपर हो। इसका मतलब ये जो लाइफ ऑफ सोर्स स्टोन है ये काफी अलग है। इधर ये जो अपना क्लोन जियान रहता है वो अंदर स्पेस शटल के थ्रू से बढ़ रहा होता है। जियान यहाँ पर पीछे से इस सोल अवतार को कंट्रोल भी कर रहा था। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और इनकी आंखों में से एक अलग ही पावर निकलती है। ये जो ऑरा रहती है मानो हेवन और अर्थ को एक बार डरा दे। क्या ही टेरिफाइंग ऑरा ये रहती है। और ये भी अब सोचने लगता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ये तो सोल पावर में इतने ज्यादा पावरफुल हैं। जब ये अपने पीक पर रहे होंगे तो क्या ही इनकी छवि रही होगी। मानो लॉन्गी अभी झुक कर इनका पूजा करने लगा हो। जियान भी गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर हैरान रह जाता है। इस समय तो गोल्डन ड्रैगन किंग आराम से डाउ जियान लेवल का पावर यूज कर रहे थे। जो औरत भी रहती है इनके पावर से अब डर जाती है। यहाँ पर जो स्पेस रहता है ब्रोकन स्पेस में भी इन प्लांट्स को देख रही थी और ये भी इस पर इस दौरान अपने अटैक कर रही थी। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग यही नहीं रुकते, अपना सबसे पावरफुल अटैकों में से एक ड्रैगन ग्लॉड क्लॉ शैटर्ड स्पेस यानी ब्रोकन स्पेस पर लॉन्च कर देते हैं। इस पावर में गोल्डन ड्रैगन किंग का डोमेन पावर भी होता है। इस अटैक के कारण ये जो शैटर्ड स्पेस था ब्रोकन स्पेस जो 10 मीटर के रेंज में था इसका मानो 5 मीटर स्पेस डिस्ट्रॉय हो गया हो। जो ड्रैगन क्लॉ था जिसमें कि डोमेन का पावर था ये उन पेड़ों को भी जो नीचे उग रहे थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस पावर से लॉन्गी और उस लड़की को बचाने के लिए साथ में जियान को ये एक कवर भी बना देते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर। नहीं तो इनके डोमेन के पावर को झेलना इन लोगों के लिए भी कोई बात नहीं थी, मतलब नहीं झेल पाते थे। ड्रैगन किंग हंसते हैं और कहते हैं शायद मैं अपनी पूरी बॉडी पे साथ रहता तो ये एक छोटा सा सैटर्ड स्पेस ये मेरे सामने क्या था। ज्ञान भी समझ गया था गोल्डन ड्रैगन किंग अपने पीक में क्या ही रहे होंगे। अगर ड्रैगन गॉड को छोड़ दे तो इन्हें कोई नहीं हरा सकता था ड्रैगन क्लैन में। हालांकि वो पौधे जो काफी ज्यादा डर गए थे और काफी इंजर्ड हो गए थे, पर ड्रैगन किंग के पावर के बाद ये डर तो गए थे पर ये धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे थे। इनके इस पावर के बावजूद भी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन रहता है बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करता है। ये एक पत्थर के समान वहां पर अड़ा हुआ था। दौरान जियान अपने क्लोन से कहता है इस मौके का फायदा उठाओ। ये धीरे धीरे अपना क्लोन जियान उस स्टोन की तरफ पहुंच रहा था। ये जो पौधे थे ये क्लोन जियान के आसपास का जो स्पेस था उसको ब्लॉक कर रहे थे। ब्लैक जियान यानी क्लोन जियान भी समझ गया था। ये तुरंत ही अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर्ड एक पाम अटैक इनकी तरफ लॉन्च कर देता है। अटैक बेसिकली लाइफ ऑफ सोल स्टोन की तरफ बढ़ रहा था। इसके इस अटैक को ये जो ब्रोकन स्पेस रहता है तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान को समझ में भी नहीं आता ये कैसा पावर है। इस समय ये जो जियान रहता है इसके मानो पाम रहता है उसमें एक अलग ही दर्द हो रहा होता है और ये दर्द अपना रियल जियान भी फील कर रहा था। और ये इस समय गिव अप नहीं करना चाहता था। क्लोन जियान का जो भी सोल पावर था और मिल्की व्हाइट फ्लेम पावर थे ये इस मिस्टीरियस पावर को जो ब्रोकन स्पेस में था इसको नाम मात्र का ही रजिस्ट कर पा रहे थे। पावर फिर से प्रकट होता है और जियान के मतलब जो पाम रहता है उसमें जाने लगता है। जियान को समझ में नहीं आता है वो इस स्टोन को क्यों नहीं उठा पा रहा है। ये अभी थोड़ी देर पहले इस लाइफ ऑफ सोल स्टोन को टच तो कर लिया था फिर भी ये उठा नहीं पा रहा था। क्या चीज है। ऐसा लग रहा था मानो इसके पाम को कोई पेनिट्रेट कर रहा हो। ये पाम में जो फाइटिंग की रहती है मानो डिसअपियर हो रही हो। अगर ये फाइटिंग की पूरी तरह से डिसअपियर होगी तो ये जो क्लोन जियान था तुरंत ही चूरन में बदल जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग तभी इसे कहते हैं जियान ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन है यही पूरे इंटायर ज्वालिंग एम्परर पॉन्ड को कंट्रोल
कंट्रोल टाइप करता है, तो तुम इसे नहीं ले सकते हो, तुम्हें इसके जगह कुछ तो रखना पड़ेगा। अभी जियान के हाथ में एक वुडन स्टिक आती है, इसके आसपास थी, इसे तुरंत ही उस वॉइड में जो जहाँ पर ये स्पेस था उधर झटक देता है और अपना ये जो ब्लैक जियान रहता है ये वुडन स्टिक को लेकर इस ओरिजिन स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये जो ओरिजिन स्टोन रहता है उसको इकट्ठा करने लगता है। ये धीरे धीरे स्पेस काम होने लगता है। इस दौरान जियान वो जो लकड़ी रहता है उसको वहां पर रख दिया रहता है। ये लड़की भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लास्ट मोमेंट में जो ब्लैक जियान था ये फील करता है मानो एक फोर्स है जो इसके पाम को पेनेट्रेट कर रही है और ये बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है। फाइनली जियान मतलब उस स्टिक को रख देता है और पूरा जो सोर्स ऑफ लाइफ रहता है स्टोन उसको उठा लेता है। ये जो पौधे थे इनको इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लॉक कर रहे थे। अगर ये क्लोन जियान थोड़ा भी अगर डैमेज होता है तो जियान के भी सोल पावर पर इसका असर पड़ सकता था, इसलिए जियान बहुत ही ज्यादा चौकन्ना था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान के साहस को मान गए थे, मतलब तारीफ कर रहे थे। इस दौरान ये जियान की बॉडी को भी चेक कर रहे थे, क्या इसको कुछ इंजरी तो नहीं हुई है। इस दौरान अपना जो ओरिजिनल जियान था क्लोन जियान को थैंक यू बोलता है। तुरंत ये जो क्लोन जियान रहता है बोलता है वैसे भी तो मैं और तुम एक ही हैं, तो तुम थैंक यू को बोल रहे हो। फाइनली एक फोर्स में बदल करके जियान के सोल रियल में वापस निकल जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा कठिन होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान की जोखिम लेने ही नहीं देता। जियान भी कहता है मास्टर आप चिंता मत करो, मुझे भी इसका अंदाजा हो गया था, इसलिए मैं भी सावधान था। स्टोन में मतलब एक बकेट टाइप राउंड फिगर लगा रहता है। ये लड़की जो रहती है मुझे मत भूलना, अपनी प्रॉमिस मत भूलना, इन लोगों को कहती है। जियान तुरंत उस फेरी स्वर्ड की तरफ दिखता है जिसमें वो लड़की वापस लौट गई थी और कहता है मास्टर क्या सच में हम लोग इसको मतलब थोड़ा बहुत ओरिजिन स्टोन देने वाले हैं। ड्रैगन बिग किंग भी कहते हैं कि नहीं इसको देना जरूरी है क्योंकि एक इमॉर्टल फेरी लेवल का वेपन है, ये इतना सिंपल भी नहीं है। इसके बाद जियान सरप्राइज रहता है और ये सोर्स ऑफ लाइफ स्टोन के बारे में पूछने लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसते हैं और कहते हैं मैं इसके बारे में तुम्हें बताने ही वाला था। ये थोड़ा सा सरप्राइज भी रहते हैं और दुखी भी रहते हैं कुछ पास्ट को याद करके। ये बोलते हैं कि टाउसे ने सच में तुम्हें तो तुम्हारे जैसा एक उत्तराधिकारी चुना, मैं मानना पड़ेगा मुझे, टाउसे काफी लकी था। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग काफी ज्यादा एरोगेंट रहते हैं पर टाउसे को ये अलग ही मतलब दोस्त मानते थे, जन्मों जन्मों का नाता हो जैसे। गोल्डन ड्रैगन किंग अभी इमोशनल रहते हैं, फिर ये अपने ध्यान में आते हैं। के बाद ये सोर्स ऑफ लाइफ स्टोन के बारे में बताने लगते हैं कि एक इनॉर्मस वाइटलिटी वाला चीज है। बोलते हैं तुम्हें अभी इसके बारे में ज्यादा समझ में नहीं आएगा पर फ्यूचर में तुम खुद ही समझ जाओगे। मतलब ये किसी के भी ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद था। इसका सबसे बड़ा फंक्शन है ये पावर ऑफ लाइफ है। बताने लगते हैं कि मुझे एविल रेस वालों ने थे उन्होंने मुझे सील कर दिया था जिसके कारण से मेरा जो ओरिजिनल पावर था, ओरिजिनल वाइटलिटी थी, सब लॉस्ट हो गई थी। पर अगर मैं इस लाइफ स्टोन को यूज करता हूँ तो ये मुझे काफी फायदा पहुंचा सकती है। इसके सहारे मैं शायद अपने पीक ऑफ सोल पावर पे भी पहुंच सकूं। ये इतना खतरनाक चीज है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं शायद मुझे अब रिट्रीट पर जाना ही पड़ेगा। यान भी इनसे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, जरूर मैं आपके लिए एक बॉडी कंडेंस करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसते और कहते हैं मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, जब तक मैं नहीं रहूंगा तुम लेजी मत रहना, तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जियान भी कहता है मैं आपकी आज्ञा को सराखों पे रखता हूँ। जैसा कि जियान मास्टर यावलाओ को मानता था वैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग को भी उतने ही सम्मान और इज्जत देता था। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग लॉन्गी को भी कुछ आदेश देते हैं, जियान के साथ ही रहना और तुम्हें फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन में लौटने का मौका भी मिलेगा। लॉन्गी भी स्माइल करता है। लॉन्गी भी जानता था क्योंकि इसका जो ड्रैगन ब्लड है काफी वीक है तो इसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये ड्रैगन फैमिली में जाना चाहता है। लॉन्गी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि जियान के साथ रह के ये ग्रो कर सकता है। जब ये फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन ज्वाइन करेगा तो इसे भी काफी ज्यादा फायदा मिल सकता था। गोल्डन ड्रैगन किंग जाते जाते इससे कहते हैं कि जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। जियान की भी आंखें नम हो गई थी। गोल्डन ड्रैगन किंग इसके बाद सो जाते हैं और ये जो सोर्स ऑफ लाइफ स्टोन था इनकी बॉडी में मतलब वो अंगूठी में चला जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इसके बाद ये पावर को जब एब्जॉर्ब करे तो जियान देखता है, पूछता है ये क्या चीज है। बताते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कि ये पावर को डाउजियन लेवल के वॉरियर भी एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो सकते हैं। ये थोड़ा बहुत जो पावर ऑफ लाइफ रहता है ये जियान को भी दे देते हैं और कहते हैं तुम अगर उस जुआनलिंग पॉइंट में नहा ली तो तुम आराम से एक 6 स्टार डाउडी के वॉरियर में एंट्री कर सकते हो। उसमें टाइम लगेगा, फिलहाल तुम शायद 5 स्टार डाउडी को टच कर जाओ। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग फाइनली सो जाते हैं। बेसिकली अब जियान फील कर सकता था जो एम्परर यान रिंग थी जो इसे टाउसे गॉड ने दिया था उसी में गोल्डन ड्रैगन किंग सो रहे थे और ये आराम से वो जो सोर्स ऑफ लाइफ स्टोन था उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे। इसी समय जियान के हाथ में वो सोर्स ऑफ ओरिजिन स्टोन का थोड़ा बहुत हिस्सा अभी भी रहता है और ये ध्यान से देख रहा था। जियान जानता था कि ये इस पावर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, नहीं तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। जियान फाइनली क्रॉस लेग बैठ करके इसको एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। इसलिए पहले कई सारे हाई लेवल की मेडिसिनल पिल्स वगैरह भी यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है किंग जुआनलिंग से कोई कहता है कि वो जो फैट और थीन दोनों गए थे भाई बहन, वो दोनों नाकामयाब हो गए, वही रहते हैं वेन जियांग। किंग जुआनलिंग कहते हैं सही में साले वो सब ट्रेसी हैं। इस दौरान वेन जी इनको काम डाउन रहने के लिए कहते हैं। इसके दौरान ये पूछते हैं कि मेड्यूसा फैमिली का मैटर कैसा चल रहा है। बताते हैं कि हमारा जो ड्रैगन लीजन है उनके 5 लोग आ गए हैं, 5 लोग जब आ जाएंगे तो हम मेड्यूसा पर यानी क्लियर मेड्यूसा पर अटैक कर देंगे। वेन जी कहता है लेकिन जुआनलिंग पूछते हैं क्या हुआ। बताते हैं कि जो ड्रैगन लविंग
रीजन है उसके जो लोग हैं आपसे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। इस दौरान ये जो जुआनलिंग किंग रहता है बोलता है कि उन मैटर को छोड़ो, अगर ये हम बैटल जीत गए मेडुसा फैमिली से तो मैं तुम्हें एक मिनिस्टर बना दूंगा। उसके बाद ये कहता है तुम पहले ऑक्शन की तैयारी करो। जी हाँ में सर मिला के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर किंग जुआनलिंग अकेले बैठा रहता है, ये सोचता है कि ये क्या सोचे। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर जू रहते हैं। ये अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं अभी भी 20 दिन बाकी है। इधर जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड के आसपास जो 9 फिशेस फॉर्मेशन रहता है इसे गार्ड कर रहा होता है। यहाँ पर वो जो ब्लैक फिगर था वो देखा जा सकता था। लग रहा था मानो ये किसी का वेट कर रहा हो। ये बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था और चुपचाप बैठा हुआ था। इधर जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में मू यिंगिंग और मू फेंग रहते हैं। इनके अपने ही एक्सपीरियंस रहते हैं। यिंगिंग अभी जियान वगैरह के बारे में सोच रही थी। बेसिकली जो पॉन्ड था इसमें एक सी वाटर टाइप कलर दिख रहा था। इस सी पावर को जो गोल्डन कलर का रहता है उसको अपनी उंगली से टच करती है और ये पावर जो रहता है इसकी बॉडी में तुरंत ही फैलने लगता है। इनका जो ब्लू फ्लेम भी रहता है ये इसकी बॉडी को कवर किए रहता है। ये भी एक होली एल्फ की जैसी लग रही थी। यिंगिंग इस दौरान मू फेंग और जियान के बारे में सोच रही होती है कि यहाँ पर आने के बाद ये दोनों इससे सेपरेट हो गए थे। इनकी भी बिल्कुल भी ऑरा को भी नहीं फील कर पा रही थी। ये समझ जाती है कि इंपीरियल पॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। पानी में से एक अलग ही जीव बाहर आता है और कहता है क्या ही सुंदर लड़की है। यिंगिंग फील करती है यहाँ पर कोई नहीं है तो ये आराम से नग्न अवस्था में नहा रही होती है। इस समय मानो ये एक फेरी के समान लग रही थी। समय तक खेलने के बाद ऊपर मतलब जाकर बैठ जाती है। ये एक एलेक्सियर बॉटल निकालती है। इसे एक अलग ही फ्रेगनेंस मतलब खुशबू आ रही थी। ध्यान अगर रहता है यहाँ पर तो ये रियलाइज कर लेता है इसमें जो पिल थी वो डाउडी लेवल की पिल थी। जिसने भी ये पिल बनाया था उसका जो लेवल था जियान से भी शायद अच्छा होगा। ये पिल जो इसको मिला था रिवॉर्ड के रूप में मिला था कि टॉप 3 में आने के कारण जियान और मू फेंग भी एक एक पाए थे। पर बेसिकली जियान को ये पिल नहीं मिला था क्योंकि एल्डर जू ने बस मू फेंग को और यिंगिंग को ही ये पिल दिया था सीक्रेटली। इसका पर्पस यही था क्योंकि मू फेंग और यिंगिंग दोनों 4 स्टार डाउडी के पीक के आसपास रहते हैं तो ये आराम से 5th स्टार डाउडी के वॉरियर बन सकते थे। पर जियान अभी 4 स्टार डाउडी के बीच में रहता है इसलिए ये इसे पिल नहीं दिए रहते हैं फिलहाल। अगर जियान जल्दी करेगा तो उसके फ्यूचर के स्ट्रेंथ में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी दिक्कत हो सकता था। मू यिंगिंग जो यही सोच रही थी फिलहाल क्योंकि ये लगभग हाफ स्टेप 5 स्टार डाउडी में थी तो क्या ये इस पिल के बाद 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में जा सकती है। फिर से ये जो जहाँ पर बैठी रहती है वहां से उठती है, पूरी तरह से अज्योर फ्लेम में कवर्ड होती है और पानी में उतर जाती है। अभी मतलब इसके कानों में एक आवाज आती है कि मिस आप यहीं पे रहिए और मेरे साथ खेलिए। तुरंत ही कहती है कौन है ये। यिंगिंग यहाँ पर काफी समय से थी और इसने कोई भी और अभी तक फील नहीं किया था। अभी ट्राई करती है तो इसको इसका लोकेशन नहीं पता चलता है। यिंगिंग तुरंत ही इसे सावधान रहने के लिए अपनी बॉडी पर अज्योर फ्लेम आर्मर बना लेती है। बेसिकली एक लिटिल लॉली रहती है। कहती है इस लड़की का तो जो फ्लेम है उसी ह्यूमन के जैसा है। ये जियान की बात कर रही थी। तुरंत ही ये जो पानी रहता है उस पर एक ह्यूज वॉर्टेक्स बनने लगता है। यिंगिंग इसे देखकर तुरंत ही चौकन्ना हो जाती है। इसी वॉर्टेक्स के बीच में से वो आवाज आ रही थी। यिंगिंग का पूरा ध्यान इसी वॉर्टेक्स पर फिक्स रहता है। वॉर्टेक्स के बीच में इसे एक स्मॉल फिगर दिखता है। लिटिल लॉली यहाँ पर अपीयर होती है और गुल्लू 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 की आवाज आती है। इस लड़की की आंखें काफी बड़ी होती है। ये हालांकि 1 मीटर से भी छोटी होती है। तुरंत ही अपना ध्यान काबू करती है और पूछती कौन हो तुम। ये कहती है लगता है तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम किसी से पहले भी मिल चुकी हो जिसके पास फ्लेम हो और वो बंदा कहाँ पर है। क्योंकि यिंगिंग को पता था एक इंसान जिसके पास फ्लेम हो और जो इस पॉन्ड में एंटर किया वो जियान ही होगा। लड़की तुरंत ही कहती है बिग सिस्टर आप इतने सारे क्वेश्चन एक ही सांस में पूछ ली। तुरंत ही लिटिल लॉली जो रहती कहती आपको क्या मतलब है जान के कि मैं कौन हूँ। और ये इस समय यिंगिंग की तरफ देख के स्माइल कर रही थी। सुनकर यिंगिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये अपने फ्लेम से एक पियर बनाती है और लिटिल लॉली की तरफ काफी तेजी से लॉन्च कर देती है। और ये जो इसका अटैक रहता है मानो बीच हवा में जाकर लिटिल लॉली के पास पहुंचती रुक जाता है। ये अपना हैंड साइन मूव करती है और जो अटैक था तुरंत ही मानो पाउडर में बदल गया हो। अब यिंगिंग को भी कुछ समझ में आ जाता है। इसके सामने जो लिटिल लॉली खड़ी है काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये लिटिल लॉली कहती है आप जो बंदे की बात कर रही हो ना जिसके पास सेम फ्लेम था आपके जैसा वो तो पक्का ही मर गया होगा क्योंकि वो एक मिस्टीरियस प्लेस में एंटर कर गया था। ये अब यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। तब ये लिटिल लॉली कहती है कि जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में इतने समय से कोई इतना ब्यूटीफुल पर्सन नहीं आया है, क्या आप मेरे साथ रह सकती हो। इस समय पूरी तरह से यिंगिंग की आंखों में देख रही थी। यिंगिंग तुरंत ही कोल्डली बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ये काफी तेजी से भागने लगती है। तुरंत ही कहती है कि मैं यहाँ पर हजारों साल से हूँ और मेरे परसेप्शन से कोई बाहर निकल जाए संभव ही नहीं है, आप भागना छोड़ ही दो। के बाद तुरंत ये जो लिटिल लॉली रहती है गायब हो जाती है। यिंगिंग इसकी बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबराती और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अभी तक लगभग 3-4 किलोमीटर तय कर चुकी थी। कुछ ही क्षण में ये रुकती है सांस लेने के लिए। इसके कानों में वो आ जाती है बिग सिस्टर। देखती है जो पानी पर ये खड़ी थी वहाँ के जो पानी थे वो रोटेट कर रहे हो मानो। यिंगिंग भी समझ जाती है इस गहराई को, मतलब ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है और मानो उसकी आंखें ही बाहर आ गई हूँ। कहती है ना मैंने तुमसे कहा था ना कि आप भाग नहीं सकती हो कि मैं विच हूँ इस जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड की। बोलने के बाद ही इसके चेहरे पर एक अलग ही स्ट्रेंज स्माइल होता है कि जो आंखें होती जो पानी के समान दिख रही थी ये भी काफी तेजी से रोटेट करने लगती हैं। तो लगता है यिंगिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। बॉडी काफी ज्यादा स्लगिश हो
हो जाता है। ये लड़की जो रहती है लिटिल लॉली कहती है अब ठीक है फिर हम साथ में रह सकते हैं, और ये विच काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी, यिंग की तरफ बढ़ने लगती है। बेसिकली इसने यिंग पर एक चार्म टेक्निक यूज कर दिया था, मतलब मंत्र मोहित कर दिया था। इस समय यिंग ऐसा लगता है मानो बुद्ध के समान खड़ी थी। कहती है चलो ठीक है बिग सिस्टर, मैं आपको अपने जगह पर ले चलती हूँ, तो हम हमेशा के लिए साथ होंगे। ये विच काफी करीब पहुंच चुकी थी यिंग के, और ये फील करती है जो लड़की है यिंग इसके बॉडी से एक अलग ही होली ऑरा बाहर आ रही है। अभी अपना हाथ बढ़ाती है और यिंग को पकड़ने ही वाली रहती है, तभी जो यहाँ का स्पेस रहता है इसमें एक टेरिफाइंग वॉइस चारों तरफ गूंजने लगती है, इससे दूर चली जाओ नहीं तो तुम्हारा मरना पक्का है। यहाँ का जो स्पेस भी रहता है मानो डिस्टॉर्टेड हो गया हो, और एक हॉट वेव काफी तेजी से इस डिस्टॉर्टेड वेव से बाहर आ जाती है। तो फ्लेम पावर रहता है ब्लैक रहता है, ये विच बॉडी से जाकर टकरा जाता है। विच का भी जो चेहरा रहता है अगली बन गया रहता है और बोलती है ये तो पावर ऑफ होली फ्लेम है। इस फ्लेम के कारण ये जो लड़की जो विच थी भागना चाहती थी मानो चारों तरफ से बंध गई हो, काफी ज्यादा डैमेज भी हो चुकी थी। इसके जो हाथ थे मानो उसमें से ब्लड आ रहे हो। उसके बाद ये विच जान जाती है, तुरंत ही पानी के अंदर भागने लगती है। और जो 7th प्लेस रहता है इस अंडरग्राउंड पैलेस का, यहाँ पर भी डिस्टॉर्शन हो रहा था। यहाँ पर एक ह्यूज फिगर था जो चेन से बंधा हुआ था, इसी की बॉडी पर टेरिफाइंग ब्लैक फ्लेम्स दिखी जा सकती थी टॉप से बॉटम तक। ये तुरंत ही बोलता है यिंग जल्दी करो। इसके बाद ये जो डिस्टॉर्टेड स्पेस रहता है बंद हो जाता है। जो फिगर इस चेन में बंधा हुआ था ये कहता है ह्यूमन ओल्ड डॉग तुम मुझे डेवोर नहीं कर सकते। बाद फाइनली जो 7th फ्लोर रहता है ये फिर से पहले जैसा हो जाता है, और ये जो इंसान या जो भी था ये बंधा जो हुआ था वो कुछ तो बोल रहा था। तो गाइज मैं स्टोरी यहीं समाप्त करता, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरी आज ट्रेन है शाम में 3:30 बजे, और मैं अगले दिन यानी रात को संडे को शाम को 7 या 8 बजे घर पहुंचूंगा। तो हो सकता है मैं स्टोरी अब मंडे को ही डाल पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आप समझोगे, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब फैमिली इशूज है। मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक आप भी मजे करिए, संडे का अपना मजा लीजिए। इंडिया और इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच का। बाय।